असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, मगर अब वहाँ सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अब चौधरी परवेज इलाही जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है, वो अब पीटीआई के सदर है। हाँ, ये भी एक चीज बदल चुकी है। अच्छा बुखारी साहब, कल पेशी है नहीं, आप मुझे रोक रही हैं, मुझे अगला जुमला बोल लेने दें। हाँ, क्या अगला जुमला ये है कि अब जो वहाँ के एमपीएज हैं, हाँ, उनके बारे में चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब ने पहले ही खत लिख दिया है, ठीक है, कि ये तो भाई हमारे मेंबर अब नहीं है। अगर वो नहीं रहते हैं और उनके पास राइट ऑफ वोट नहीं होता है तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी है, इसके ऊपर भी गौर कर लेना चाहिए। सही है, ये भी बड़ा गौर तलब जो है वो नुक्ता है। अच्छा, खान साहब की पेशी जो है वो मिस नहीं हो सकती, बिकॉज कल वो पेश होने जा रहे हैं। बाबर अवान साहब ने यकीन दहानी करा दी है कि पेश हो रहे हैं। अब कल का मंजरनामा जरा बता दीजिए क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। दो मंजरनामे हैं। पहली बात तो ये है कि वो शायद फिर टल जाए ना जाए। अच्छा, बाबर अवान साहब ने यकीन दहानी कराई है, और यकीन दहानियां पहले भी तो हुई थी ना, ठीक है, पहले भी यकीन दहानियां नहीं करवाई गई थी कि हम इस्लामाबाद आएंगे तो तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अच्छा, पूरा मन एहतियाज करेंगे, चले जाएंगे, पूरी कर दी थी। उसके बाद कितनी दफा पेशियों की नौबत आई, कितनी दफा गारंटी सिक्योरिटी टीम से वो एक तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता? और अगर वो जाएंगे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट वाला मंजरनामा दोहराया जाएगा। मतलब क्या काफिला लाहौर से चलेगा? उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है तमाम डिविजनल तंजीमों को, पीटीआई की लीडरशिप ने, कि खान साहब के इस्तकबाल की तैयारी करें, जैसे वो महाजराई पे जा रहे हैं, किसी कोर्ट में पेश होने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। और अगर लाहौर वहाँ रिपीट हुआ तो इस दफ़ा रजिस्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन भी। अच्छा। और वहाँ मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा। कोशिश ये की गई कि उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उस हेयरिंग को जो है वो शिफ्ट करवा दिया जाए, जो इनकार कर दिया अदालत ने करने से कि हम अदालत बदलने का इख्तियार नहीं रखते हैं। उसकी भी वजह यही थी कि ज़्यादा खुली जगह मिल जाए ताकि वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जा सके। अगर ये हाल है हमारे यहाँ इंसाफ का कि इंसाफ ने क्राउड देख के फैसला करना है, अल्लाह हाफिज़ फिर पाकिस्तान का, सीधे लफ्ज़ों में ये मैं आपको गुजारिश। जिस किस्म की गुफ्तगू अब हो रही है वो ऐसी नहीं है जिसको आप दरगुजर कर दें, इग्नोर कर दें या एक तरफ फेंक दें। बिलाल भुट्टो ने बहुत ही खौफनाक सिमत में इशारा किया है। वो ये कहते हैं कि एहतसाब जो है वो सिर्फ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का क्यों, अदलिया और सिक्योरिटी इदारों का क्यों नहीं? अच्छा, देना जवाब इसका है किसी के पास कोई लॉजिकल जवाब? वाई शुड देयर बी एनी एक्सेप्शन? अच्छा, कानून तो सबके लिए एक होता है। खान साहब सुबह से शाम तक हलक फाड़ फाड़ के कहते हैं एक होता है, यही हमारे जजेस भी कहते हैं कानून तो अंधा होता है, उन सब के लिए एक सा होता है। तो वो एक सा नहीं है ना, वो चैलेंज कर रहे हैं ना, इसको पकड़े ना सुप्रीम कोर्ट उसको कि क्यों कहा है ये। हाँ। बताए ना कहाँ पर है एहतसाब उनका? ये अदारों के अंदर एहतसाब होता है तो सब में है। ये तो हर मुआशरे के हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में है। लेकिन ये सिर्फ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को गले से पकड़ के या टाइयों से पकड़ के खींचा जाता है भाई। बाकी सबको भी होना चाहिए इसी में, जर्नलिस्टों को भी होना चाहिए, मीडिया को भी होना चाहिए। तो ये बात एक तो उसकी ठीक है। दूसरी बात यह है कि शेरी रहमान साहबा ने ये कहा है कि वही जो मैं बात पहले कर रहा था कि भाई साहब ये आवाज़ें बाहर से नहीं उठ रही हैं, ये बेंच के अंदर से उठ रही हैं और निज़ाम इंसाफ जो है वो तकसीम हुआ दिखाई देता है। हाँ, मुझे बताइए उस मुआशरे का क्या हाल होगा जहाँ पर इंसाफ का निज़ाम मुनक़सिम हो, मुख्तलिफ हिस्सों में बट गया हो, कुछ जज कुछ कह रहे हो, कुछ जज कुछ कह रहे हो। कभी सुना है ये पहले? बहुत खतरनाक। किसी एक जज की सूरत हाल के ऊपर सवाल जरूर उठते थे उसके करैक्टर पर, लेकिन बेंचों के ऊपर इतनी सीरियस एक्सप्रेशंस कभी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के रोल के ऊपर इतनी बातें कभी नहीं की गई, नहीं की जानी चाहिए अनलेस कि वहाँ कोई जस्टिफिकेशन हो, उसकी कोई जवाज़ हो। अब इनके पास जो जवाज़ है वो तो चीफ जस्टिस साहब पूछे ना इनसे कि वो ये क्यों कह रहे हैं। सही। और उनके पास ये कहने का क्या जवाज़ है? जवाज़ आपको ढूंढने से मिल जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा की तरफ मेरा ख्याल है चलते हैं। साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया है, तनकीद खान साहब के ऊपर तो की है, जेल भरो तहरीक के हवाले से भी की है, लेकिन साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा ज़रूर होगा इलेक्शन, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले होगा दूध का दूध और पानी का पानी। पहले जितनी पेशियाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती हैं, पहले खान साहब भुगते हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। तो अब ये जो है ये किस तरफ इशारा है, क्या इशारा देने की कोशिश? मैं और आप बैठ के सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर ही तज्जिया कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ये जो दावा वो कर रही हैं तो बात ठीक है, उन्होंने पेशियां तो भुगती हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उन्होंने ये पेशियां भुगती प्राइम मिनिस्टर होते हुए, याद है ना आपको भी? जी। तो व्हाई नॉट अदर्स? वो दूसरे लाडले जो हैं वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं है।
बेइज्जती करते हैं, जो जज कोई फैसला दे दे गलती से उनके खिलाफ उसकी तस्वीर पे जूतियां बरसवाते हैं, तो उनको सवाल तो उठेंगे। दूसरी बात यह है कि एक और उन्होंने बहुत सीरियस बात की है, वो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता लफ्ज़, उन्होंने कहा बाबर रहमत आज भी अपने जो मोहरे हैं उनसे काम ले रहे हैं। अच्छा। मैं सोचने के लिए भी इसके ऊपर तैयार नहीं था, इसलिए कि जो सिटिंग जज होता है वो तो जज ही होता है ना, साहब का को तो नॉर्मली कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर साकिब निसार साहब की कुछ जजों के साथ गुफ्तगू के बड़े चर्चे हैं। अच्छा। अगर आप उसका कंटेंट देखें तो आप हैरान रह जाएंगी। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आवाज़ें मरियम उठा रही हैं, इसकी सब्सटेंस को जांचना पड़ेगा। 2-3-4 बातें जो बहुत जल्दी से मैं कहना चाहता हूँ वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि जो पनामा वाले जज थे, जो पनामा से शुरू हुआ और अकामा पे ख़त्म हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। JIT बन गई, बनती हैं JIT, लेकिन JIT के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक निगरान जज भी होगा। क्यों भाई? बाकियों का क्यों नहीं बने? JIT हुई ना, ये हमला हुआ इसके ऊपर JIT हुई, इसके ऊपर निगरान जज क्यों नहीं बना? तो मतलब कहने के कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जवाज़ मुहैया करती हैं इस किस्म की गुफ्तगू होने का। अब देखें, उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ की नफरत में पूरे का पूरा निज़ाम पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया। अब ये दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस। वो उनका ख्याल ये है कि इमरान खान को लाने वाले पाकिस्तान को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। इशारा आप समझ रही हैं, ठीक है। तो नाम लेके कहा है ना फैज़ हमीद साहब का, तो नाम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने लिया है। दूसरी बात ये जो ज़्यादा वजनदार है और जो वो खुल के कह रही हैं वो ये है कि ज़रूर इलेक्शन कराएं, होना चाहिए, लेकिन पहले तराजू के पलड़े दोनों बराबर कर लें। यानी ये नहीं हो सकता कि किसी एक के साथ सौतेली माँ वाला सलूक हो और किसी एक के साथ लाडलेपन का सलूक हो। वो इसको चैलेंज कर रही हैं। वो कहती हैं कि जनाब वो जजेस जो हैं उनको वो अलकाबात वापस लेने पड़ेंगे जो सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया था। क्या किसी और जजमेंट में किसी PTI के रहनुमा के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए? नहीं। वाई हिम? जजेस जो हैं वो अपने फैसलों में इस तरह के यानी हवाले जो हैं वो नहीं देते हैं, वो मैरिट्स पर फैसला करते हैं, कानून के उसके ऊपर फैसला करते हैं। आगे आ जाइए, वो कहते हैं जनाब घड़ी चोर जो है और जिसने 190 मिलियन पाउंड जेब में डाले, उसको तो कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। सही, बड़े बड़े वैलिड सवाल और एक ऐसे बंदे को खड़ा कर दिया गया जिसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो ये हवाले तो बड़े खौफनाक हैं। और वो ये कहती हैं कि इमरान खान को आज भी फैज़ हमीद की बाकियात बचा रही हैं। अब आप इन चार्जेस के ऊपर अगर जाएं तो ये बहुत खौफनाक चार्जेस हैं, और मैंने जैसा कहा कि इनको आप एक तरफ नहीं फेंक सकते उठा के, आपको जवाब देने होंगे, चाहे अदलिया दे अगर सवाल उनकी तरफ इशारा है, चाहे इशराफिया दे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट दे, जवाबात तो देने पड़ेंगे। अच्छा बखाई साहब, मुझे ये बताएगा कि ये नए बयानिया के साथ मरीम नवाज साहिबा आई हैं, 5 का टोला, क्या लगता है आपको किस हद तक वो अवाम को कन्विंस कर चुकी हैं या कर पाई हैं इस बयानिया के हवाले से? कितना मकबूल है ये बयानिया? ये बयानिया कभी मुस्लिम लीग नून का नहीं रहा, पूरी तारीख उठा के देख लें। ये बयानिया अपनाने पर मजबूर किया है जनाब इमरान खान साहब ने। उन्होंने ये रवाज डाला कि जजों की ऐसी तैसी करें, फौज की ऐसी तैसी करें, अदारों का बेड़ा गर्क करें, तो ये सारे डर के मारे जो है उनकी मर्जी के फैसले करते रहेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा हम भी करके देखते हैं। 7 से जीत गए, 1 रह गई, ये 6 छोड़ दिए। मुझे बताइए ये हो क्या रहा है? ये तमाशे क्या हैं? और आपको ये भी याद होगा वो 35 से लड़ने वाले थे। वो तो किसी अक्लमंद ने उनको कहा खुदा के वास्ते मत मजाक उड़ाएं, अपनी पार्टी का भी और अपना भी।